हम पढ़ रहे हैं प्रख्यात कहानीकार गुरबचन सिंह की कहानी। पहले भाग में हमने देखा कि करामत अली किस तरह से अपने मित्र द्वारा दी गई गाय पर कितना प्यार जताते हैं, लक्ष्मी के प्रति कितना दयाशील है वो। ज्ञान सिंह ने उनके ऊपर दिखाए गए विश्वास का उन्हें पूरा एहसास है। घर में पले पालतू जानवर निरुपयोगी हो जाने पर उन्हें छोड़ा नहीं जाता। लक्ष्मी के दूध देने से बंद होने पर भी करामत अली के घर वाले उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन करामत अली प्यार दिखाते हैं लक्ष्मी के ऊपर और उस पर दवा लगाते हैं, क्योंकि उनको प्राणियों के प्रति संवेदना रखने वाले वह इंसान है। अब हम देखेंगे कहानी का अगला भाग। करामत अली ने फिर से प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार कह ही दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। इस गद्यांश का आशय देखो। करामत अली लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। लक्ष्मी एक जानवर होते हुए भी वह उसकी माफ़ी मांगते हैं। अपने बेटे द्वारा किए गए सख्त बर्ताव से वे नाराज हैं। डॉक्टर ने लक्ष्मी के लिए जो सलाह दी है वह उसे ध्यान में रखते हैं। आगे देखें। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखानों में एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ घर लौटते थे। देखिए, इधर लक्ष्मी शांत खड़ी आश्वस्त खड़ी है। वह जान चुकी है कि उसे अब कोई खतरा नहीं है, क्योंकि करामत अली जो है वह ज्ञान सिंह के पड़ोसी और मित्र भी है। वह दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए लक्ष्मी को भी ज्ञान सिंह ने करामत अली की ओर सौंपा दिया था। लक्ष्मी की जवाबदारी उन्होंने करामत अली पर सौंप दी थी। आगे देखें। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी का मतलब है कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू जानवर। शौक यानी छंद। प्राय यानी हमेशा उनके दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 बरस का मतलब है 3 साल पहले। जर्सी का मतलब है गाय की जात। उन्होंने 3 बरस पहले एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की सब जरूरतें पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध बचा गली के कुछ घरों पे चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा का मतलब है अनाज का अंश देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता। देखिए, इस परिच्छेद का आशय। प्राणी इंसान के मित्र होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, तोता, ऐसे बहुत सारे जानवर हम पालते हैं और बहुत सारे लोगों को यह जानवर पालने का बहुत छंद होता है। यही प्राणी हमारे साथ रहते हैं और हमसे इतने घुल मिल जाते हैं कि हमारी भाषा तक वह समझने लगते हैं और हमसे एक लगाव सा पैदा करते हैं। उनके बिना हमें अच्छा नहीं लगता, इतना हम उनसे प्यार करते हैं और वे मूक जानवर भी हमसे घुल मिल जाते हैं। इस कथा के पात्र ज्ञान सिंह को भी मवेशी पालने का बहुत शौक था। वह उनके द्वार पर हमेशा गाय भैंस बंधी रहती थी, इसीलिए उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उनके घर पर रखी थी। अधेड़ उम्र मतलब जिसकी आयु ज़्यादा हो गई हो। अधेड़ उम्र होने के बावजूद भी
लक्ष्मी बहुत दूध देती थी। अपने घर की जरूरतें पूरी होने के बाद बचा हुआ दूध ज्ञान सिंह गली के कुछ घरों में बेच देता था। पैसा कमाना उसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसे मवेशी पालने का शौक था, इसीलिए उसने गाय खरीदी थी। वह तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए गाय लक्ष्मी को खरीदी थी और उसका शौक भी पूरा होता था और दूध बेचने से थोड़ा पैसा भी मिल जाता था। दूध बेचने से जो पैसे आते थे उससे गाय के खाने का खर्चा निकल जाता था, जैसे कि चारा, दर्रा, दर्रा का मतलब है अनाज का अंश, इत्यादि का इंतजाम हो जाता था। ऐसा करने से ज्ञान सिंह का शौक भी पूरा होता था और लोगों की मदद भी हो जाती थी। आगे देखिए आगे का परिचय। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह जाते हैं तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? देखिए इसका अर्थ, नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह, क्या अवकाश के बाद का यह मतलब नौकरी से रिटायरमेंट के बाद वह नौकरी से मुक्त होते हैं। मुक्त होने के बाद उनका जो कंपनी का मकान था वह उन्हें खाली करना था और खाली करने के बाद रहने के लिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना था और दूसरी जगह पर जाते वक्त वह लक्ष्मी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते थे, इसीलिए उनको हमेशा लक्ष्मी की चिंता ही लगी रहती थी। ज्ञान सिंह को समझ में नहीं आता था कि मैं लक्ष्मी का क्या करूं। उसे बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके प्रति इतना स्नेह उत्पन्न हो गया था कि उसे बेचना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में सिर्फ 10-15 दिन रह गए तो उन्होंने करामत अली, जो उनके पड़ोसी और मित्र थे और उनका एक दूसरे के प्रति लगाव अच्छा था, इसी कारण उन्होंने करामत अली से पूछा। क्या पूछा देखिए, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यह उन्होंने पूछा। आगे का भाग हम क्या करते हैं, आगे का भाग हम कल देखते हैं। आज हमने जो भाग पढ़ा है उस पर आधारित मैंने स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना होगा और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर सेंड करना होगा।